Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's start our today video. The topic of today video is X-ray diffraction. Topic is X-ray diffraction. ठीक है, देखो इससे जो पहले लेक्चर किया था वो हमने उसमें NaCl की स्ट्रक्चर कर ली थी, है ना। तो देखो जो NaCl की स्ट्रक्चर थी ना, सेम वैसे ही किसकी होती है, सीजियम क्लोराइड की। ठीक है, तो वो बना सकते हो आप। अब एक और रहती है आपकी, डायमंड की रहती है। ठीक है, डायमंड और जिंक सल्फाइड दोनों की सेम होती है। तो ये जो है ना, ये लेक्चर हम फिर कभी बाद में करेंगे। ठीक है, या तो ऑफलाइन क्लास हो जाती है स्टार्ट तो वहाँ, या फिर ऑनलाइन क्लास में भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, यूनिट के लास्ट में। अब आपका जो है MSc थर्ड सेम की जो CMP है, फर्स्ट यूनिट का हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो आपका क्रिस्टल से रिलेटेड था। अब जो आएगा वो डाइफ्रैक्शन से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो अब ये अनदर हाफ है, एक हाफ आपका कंप्लीट हो चुका। मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं आपके फर्स्ट यूनिट से ना, तो हाफ पोर्शन से एक ही क्वेश्चन वहां तक कंप्लीट हो गया और एक क्वेश्चन यहाँ से। उन 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, मतलब हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सिर्फ उसको छोड़ के डायमंड के स्ट्रक्चर के बाद हाफ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हाफ शुरू कर रहे हैं, वो है एक्स-रे डाइफ्रैक्शन। यूनिट फर्स्ट ही चल रही है। ठीक है ना, अभी यूनिट फर्स्ट ही है। ठीक है, तो एक्स-रे डाइफ्रैक्शन देखो, सबसे पहले डाइफ्रैक्शन होता क्या है ना। डाइफ्रैक्शन क्या होता है कि भाई जब आपकी कोई भी लाइट इंसिडेंट हो, ठीक है, किस वेवलेंथ की, जो आपके एटम्स हैं उनके डिस्टेंस के नियरली इक्वल हो। 2 एटम्स के बीच में जितने डिस्टेंस है उसके नियर लेंथ की, उसकी जो है आपकी अगर वेवलेंथ फॉल करती है, उस लाइट की वेवलेंथ की लाइट अगर फॉल करती है तो आपकी जो है लाइट बेंड हो जाती है अराउंड एन ऑब्स्टेकल। ठीक है, किसी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर के अराउंड बेंड हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी फिनोमिना को डाइफ्रैक्शन। अब देखो, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, लेटिस पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल होंगे वो क्या होंगे, लेटिस पॉइंट्स होंगे। ठीक है ना, तो पहले लिखते हैं जो है आपकी डाइफ्रैक्शन की जो है डेफिनेशन क्या होती है। इफ द वेवलेंथ ठीक है, if the wavelength of the incident light ठीक है is nearly equal to, किसके इक्वल हो, is nearly equal to the distance between, equal to distance between, किसकी डिस्टेंस, बिटवीन पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इन ए मीडियम, इन ए मीडियम। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मीडियम की तो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, क्रिस्टल की, तो इन ए क्रिस्टल। ठीक है, देन तो आपकी क्या हो जाती है, लाइट बैंड हो जाती है ना अराउंड, किसके अराउंड, द कॉर्नर ऑफ ए ऑब्स्टेकल, अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल। अब लेटिस क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो क्रिस्टल के अंदर ऑब्स्टेकल क्या होंगे, आपके लेटिस पॉइंट्स। ठीक है, ऑब्स्टेकल क्या होंगे, लेटिस पॉइंट। एंड ए फिजिकल प्रोसेस, और उसी फिजिकल प्रोसेस को क्या देते हो, क्या नाम देते हो, डाइफ्रैक्शन। ठीक है, एंड ए फिजिकल प्रोसेस अकर्स नोन एज डाइफ्रैक्शन। ठीक है, नोन एज डाइफ्रैक्शन। आ गई बात समझ में। डाइफ्रैक्शन क्या है कि भाई जब आप इंसिडेंट कर रहे हो किसी लाइट को, और उस लाइट की वेवलेंथ किसके बराबर हो, जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में या क्रिस्टल के एटम्स के बीच जितनी डिस्टेंस है उसके नियरली आप वेवलेंथ फॉल करवा रहे हो लाइट की। ठीक है, उस लाइट की वेवलेंथ, उस वेवलेंथ की लाइट को फॉल करवा रहे हो आप, तो आपकी क्या होगी, लाइट बेंड हो जाएगी कॉर्नर्स के अराउंड, किसके कॉर्नर के, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल क्या होंगे उसमें, लेटिस पॉइंट। उस फिनोमिना को क्या नाम देते हो आप, डाइफ्रैक्शन फिनोमिना। ठीक है, अब डाइफ्रैक्शन को कंडीशन देखने के लिए हम निकालते हैं नेसेसरी कंडीशन निकालते हैं, किसके लिए, फॉर डाइफ्रैक्शन। क्या कंडीशन है आपकी, ये आप BSc में भी पढ़ चुके हैं, और BSc और MSc दोनों का टॉपिक है ये। ठीक है ना, तो देखो डाइफ्रैक्शन के लिए कंडीशन, तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं क्या, लेट अस कंसीडर ए लेटिस
अब जो पोर्शन है ना इस यूनिट का वो बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। और इसके जो लास्ट टॉपिक करेंगे उसमें से क्वेश्चन कंपलसरी आता है, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए लेटिस विच कंसिस्ट ऑफ किसका, इमेजनरी पॉइंट्स, क्योंकि लेटिस में क्या होते हैं, इमेजनरी पॉइंट्स, ऑफ इमेजनरी पॉइंट्स इन ए डेफिनेट वे, इन ए डेफिनेट वे एज शोन इन फिगर, ठीक है, एज शोन इन फिगर। फिगर बनाएंगे, देखो कैसा, मान लो ऐसे आपके पॉइंट्स अरेंज्ड हैं, ये क्या है, इमेजनरी लेटिस पॉइंट, और कैसा अरेंजमेंट है इनका, पीरियोडिक अरेंजमेंट है ना, ठीक है। ये क्या है आपके लेटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्या है ये आपकी फिगर है, किसकी फिगर है, 2 डायमेंशन लेटिस। फिगर किसकी बनाई है आपने, ये 2 डायमेंशन लेटिस। और क्या पढ़ेंगे हम इसमें, इंटरेक्शन ऑफ, किसका इंटरेक्शन, एक्सरे, क्या यूज किया हमने, एक्सरे, ठीक है, किसके साथ, ठीक है, 2 डायमेंशन लेटिस का इंटरेक्शन किसके साथ, एक्सरे के साथ, इंटरेक्शन विद एक्सरे, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, कोई लाइट इंसिडेंट करवाई, ठीक है। ये मान लो ये आपकी क्या है, इंसिडेंट लाइट, ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट। तो ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्ट होके जो लाइट गई वो है, ठीक है। ये सी पॉइंट मान लो, ये 1 थी, इंसिडेंट हुई थी, ठीक है, ये 1 ये बी कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट क्या है, बी नाम डाल लो, ठीक है। तो देखो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल कौन सा होगा आपका, थीटा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, ठीक है। ये कोई ए बी रे थी, एक और रे मान लो आपकी क्या हुई, सी डी फॉल हुई यहाँ पे, ये मान लो ये रे है सी डी, ठीक है, सी नाम या फिर डी, केवल डी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई आपका पॉइंट ई है, ठीक है। अब ये भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और ये, ठीक है, ये एफ, ठीक है, ये सेकेंड रे थी, और ये डैश, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ई है। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडीशन निकालेंगे इसके लिए, ठीक है। ये आपके प्लेन्स हैं, ठीक है, ये जो है आपका, ये जो इससे रिप्रेजेंट कर रखा है, ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, ये प्लेन 3, ऐसे है, ठीक है, ओके। अब देखो क्या करेंगे, हमने क्या किया, हम परपेंडिकुलर, देखो आपकी 2 रे हैं, एक रे है ए बी और एक क्या है डी ई, या इसने ए बी ने रिफ्लेक्शन के बाद बी सी चली गई, और डी ई क्या चली गई, ई एफ। देखो कौन सी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि हमें क्या निकालना होता है, पाथ डिफरेंस निकालना होता है ना। हम पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बी से नॉर्मल ड्रॉ करो इस डी ई पॉइंट पे, बी से आपने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे इस बी पॉइंट से इस पे नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है। तो देखो क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ ए से और ये तक, इस पॉइंट तक, और डी से और इस नॉर्मल तक, ये मान लो एम पॉइंट आया और ये मान लो एन पॉइंट आया, ठीक है। तो देखो ए से बी उतनी डिस्टेंस कवर की है जितनी डी से एम कवर की है, ठीक है। उसके बाद इधर आओ, बी से सी उतनी डिस्टेंस है जितनी एन से एफ है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो इसने तो टोटल ये डिस्टेंस कवर की, लेकिन इसने एक्स्ट्रा कौन कौन सी की, उसने ये भी एक्स्ट्रा की है। तो इसका मतलब जो रे 2 है या ये वाली है, इसने क्या किया है, एक्स्ट्रा पाथ फॉलो किया है, किसके कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस कितना आ गया, एम ई प्लस ई एन, ये क्या आ गया, पाथ डिफरेंस, क्योंकि इस रे ने क्या किया है, कम पाथ ट्रेवल किया है, और इसने ज्यादा, और ज्यादा कितना किया है, ये वाला, भाई ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या किया है, इसने ज्यादा कवर किया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करेंगे, इसी तरीके से हमें वो करनी है, कंडीशन निकालनी है। तो पहले क्या लिखते हैं, जो हमने पढ़ा है वही, कि इफ वी स्टडी द 3 डायमेंशनल व्यू, पहले लिख लेते हैं फिर करेंगे, इफ वी स्टडी द 3 डायमेंशनल व्यू, 3 डायमेंशनल व्यू किसका, ऑफ ए क्रिस्टल, ऑफ ए क्रिस्टल, देन तो क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्या, प्लेन्स, ठीक है, विच आर, जो क्या होते हैं आपके, विच आर सेपरेटेड बाय
विच आर सेपरेटेड किससे, बाय इंटरप्लेनर स्पेसिंग, बाय इंटरप्लेनर स्पेसिंग, क्या नाम देते हो आप उसको, स्मॉल डी से, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, ये क्या है आपकी स्मॉल डी, ये भी कितनी है, स्मॉल डी, ठीक है। इंटरप्लेनर स्मॉल जो है स्पेसिंग स्मॉल डिस्टेंस या फिर डी से, ठीक है। अब आपने क्या किया, ए बी इज द इंसिडेंट रे, है ना, क्या लिखोगे, इधर लिखोगे फ्रॉम फिगर, फिगर में क्या है, ए बी इज एन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे inclined at an angle theta, inclined at an angle theta, किसके साथ, with plane 1, and after reflection, and BC is the reflected ray, is the reflected ray। उसके बाद क्या किया, another ray DE ना, another क्या है आपकी, DE is also an incident ray, also an incident ray, and फिर उसके आपके बाद EF is reflected ray, ठीक है। अब आपने क्या किया था, नॉर्मल ड्रॉ किए, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट बी वी हैव ड्रॉ नॉर्मल ऑन रे DE एंड EF, ठीक है। क्या किया, ड्रॉ टू नॉर्मल्स M एंड N, हमने क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं टू नॉर्मल्स, कौन कौन से, M एंड N, ठीक है, यही किए है ना, ओके। अब देखो फिर क्या लिखोगे, रे टू जो आपकी सेकंड रे थी, रे टू ट्रेवल्स, उसने क्या किया है, ज़्यादा पाथ कवर किया है, ट्रेवल्स एक्स्ट्रा पाथ, ट्रेवल्स एक्स्ट्रा पाथ एज कंपेयर टू रे वन एज शोन इन फिगर, जो फिगर में ऑलरेडी दिखा रखा है, ठीक है। तो जो आपका पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस कितना है, लिखो पाथ डिफरेंस कितना है, दोनों का भाई यही तो था पाथ डिफरेंस, ME प्लस EN, तो लिख दो पाथ डिफरेंस कितना है आपका, ME प्लस EN, ठीक है, हो गया। अब देखो अगर इसको यहाँ से ये पॉइंट हमने ऐसे मीट कर दिया, ये क्या है, आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है, ये भी क्या किया है, नॉर्मल ड्रॉ, ठीक है। आप देखो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो भाई ये देखो, ये अगर ऐसे है आपकी, तो आप ऐसे बोल सकते हो ना कि ये अगर आपने, ये दो क्या हो जाएंगे, ये तो पैरेलल रेज है ना, ये दो पैरेलल रेज है और इसके ऊपर क्या हो रही है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो इसी तरह से आपका इसके साथ जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, भाई ये एंगल थीटा इंसिडेंट करवाइए तो ये इंसिडेंट करवाइए, तो इसका भी ये एंगल क्या होगा, थीटा। इसी तरह से इसका ये एंगल क्या होगा, थीटा, होंगे ना थीटा एंगल ये भी, ठीक है। तो अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये दो नॉर्मल्स हो गए और ये क्या हो जाएंगे फिर इसके, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो आपका यहाँ से ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा आएगा, और ये एंगल भी क्या आएगा आपका, थीटा आएगा, ठीक है, ठीक है ना। ये अंदर वाले जो एंगल है ये भी क्या आएंगे, थीटा आएंगे। अब देखो और ये एंगल 90 है, ठीक है, और ये भी 90। अब इस वाली फिगर से एक बार ये वाली और एक बार ये वाली, तो लिखोगे फ्रॉम फिगर से पहले ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, MBE, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल MBE क्या निकालोगे, आप निकालोगे साइन एंगल, साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन कैसे निकाला जाएगा, देखो साइन हमेशा कैसे निकाला जाता है कि आपका अपोजिट एंगल और मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज। अब एंगल के अपोजिट साइड है ना, ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल है, इसके अपोजिट साइड क्या है आपकी, ME, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ME डिवाइडेड बाय BE किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो गया आपका, ME डिवाइडेड बाय BE, ठीक है। यहाँ से आपकी ME की वैल्यू क्या आ गई, BE साइन थीटा, ठीक है। और BE देखो कितनी है, BE क्या है, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग, और इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी है आपकी, स्मॉल d, तो आपकी क्या हो गई, ME इज इक्वल टू स्मॉल d साइन थीटा, इक्वेशन 1। अब दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं,
फ्रॉम ट्राइंगल। अब कौन सी वाली लोगे, ये वाली देखो बी ई, और ये कोई पॉइंट नाम नहीं दे रखा हमने, तो ये दे तो रखा एन, एन था ना ये, फ्रॉम ट्राइंगल, ट्राइंगल बी ई एन। अब क्या ले रहे हैं हम, ट्राइंगल बी ई एन, वहाँ पे भी लगाओ साइन ऑफ थीटा। क्या बताया मैंने, अपोजिट साइड जहाँ पे एंगल बन रहा है वो, उसके अपोजिट साइड क्या है, ई एन, मल्टीप्लाई में उसका हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज देखो इसका कौन सा होगा, बी, हाइपोटेन्यूज तो इसका कौन सा, ये तो नॉर्मल डाला था तो हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा बीई। ठीक है, देखो आप वैसे भी निकाल सकते थे, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। अब देखो इसकी परपेंडिकुलर में कंफ्यूज हो गए कि परपेंडिकुलर कौन सा, भाई ये भी नॉर्मल ड्रॉ किया है तो ये वाला परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, ओके, तो अब देखो क्या होगा, ई एन डिवाइडेड बाय बी ई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई एन डिवाइडेड बाय बी ई, और बी ई फिर से क्या है, तो आपकी ई एन की वैल्यू क्या आ गई, बी ई साइन थीटा, और बी ई फिर से क्या है, डी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब आपका पाथ डिफरेंस सो क्या हो गया, सो पाथ डिफरेंस क्या था, इन दोनों का सम ही तो था, एम ई प्लस ई एन, तो एम ई प्लस ई एन दैट इज डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा। तो कितना आ गया आपका पाथ डिफरेंस, 2d साइन थीटा आ गया, हो गया यहाँ तक। अब देखो इसके आगे, अब देखो जो आपकी दोनों रे हैं जो आपकी रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, इन देखो आपका जो पैटर्न है वो कंस्ट्रक्टिव बनेगा या डिस्ट्रक्टिव, वो डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आपका पाथ डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर आपका जो पैटर्न है वो कंस्ट्रक्टिव बने या डिस्ट्रक्टिव, वो किस पे डिपेंड करता है, पाथ डिफरेंस पे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, है ना, डिस्ट्रक्टिव नीचे कैसे चाहिए, कंस्ट्रक्टिव। तो पहले लिख लेते हैं, लिखोगे नाउ आपकी 1 डैश एंड जो 2 डैश आर रिफ्रैक्टेड रेज, क्या है, रिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, दे इंटरफर ईच अदर, दे इंटरफर ईच अदर टू शो, क्या शो करेंगी, इंटरफेरेंस पैटर्न, टू शो इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, नाउ अगर आपकी क्या होंगी, कंस्ट्रक्टिव होंगी, नाउ इफ बोथ रेज इंटरफर कंस्ट्रक्टिवली, ठीक है, तो आपका क्या होगा, देयर एग्जिस्ट मैक्सिमा। ठीक है, तो क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट मैक्सिमा। ठीक है, तो आपकी कंडीशन लिखना है कि मैक्सिमा कब आता है, जब आपका पाथ डिफरेंस क्या हो, ये तो आप पढ़ चुके बहुत बार कि अगर पाथ डिफरेंस क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो, किसका, वेवलेंथ का। ठीक है, तो आप लिखोगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा जो है आपकी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, इफ पाथ डिफरेंस, इफ पाथ डिफरेंस क्या हो आपका, इज इंटीग्रल मल्टीपल, आप इज इक्वल टू ना, इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल किसका, ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ये मेन बात है कि मैक्सिमा की कंडीशन क्या है कि आपका पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ का। इसका क्या मतलब हुआ, इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब हुआ कि जो आपका पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस क्या है, 2d साइन थीटा, यही है ना आपका पाथ डिफरेंस, और इंटीग्रल मल्टीपल किसका, वेवलेंथ का, दैट इज n लैम्डा। ठीक है, तो अब आप लिख दो, इसका क्या मतलब हो गया कि आपका इट मीन्स 2d साइन थीटा किसके इक्वल होगा, n लैम्डा के इक्वल। ठीक है, हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन 3 आ गया 2d। ये जो इक्वेशन है थर्ड, ठीक है, लिखोगे इक्वेशन 3, ठीक है, रिप्रेजेंट द, क्या रिप्रेजेंट करती है, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इक्वेशन ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड, और गिवन बाय किसने दी थी ये, ब्रैग्स।
ठीक है, एंड गिवन बाय ब्रैग्स, सो आल्सो कॉल्ड, इसको आप क्या बोलते हो, ब्रैग्स लॉ ऑफ डाइफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ ऑफ डाइफ्रैक्शन। ठीक है, हो गया। अब अच्छा, एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 2 3 अप टू 7। तो एन क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, हो गया। एन इज इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम को। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम को इंक्रीज करते हो तो इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, ये भी लिख लो, इफ वी इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, तो आपकी क्या हो जाती है, देन इंटेंसिटी किसकी, ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट गोज डिक्रीजेस, रिफ्लेक्टेड लाइट गोज डिक्रीजेस। ठीक है, हो गया। ठीक है, अगर आप ग्राफ प्लॉट करो, देखो आपको पता है क्या, ये पता है आपको 2d साइन थीटा क्या होता है आपका, n लैम्डा। अगर आप n की वैल्यू 1 ले लो तो 2d साइन थीटा किसके इक्वल हो गया आपका, लैम्डा के इक्वल। यहाँ से अगर आप साइन थीटा निकालो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अगर आप देखो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d, तो इसका मतलब साइन थीटा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d के, मतलब इंटरप्लेनर स्पेसिंग के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है वो क्या है आपकी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एंगल के। ठीक है, अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करो किस किस के बीच में, इंटेंसिटी और डाइफ्रैक्शन एंगल 2 थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये और कर लेते हैं एक छोटा सा, इफ वी प्लॉट एक ग्राफ किसके बीच में, बिटवीन इंटेंसिटी एंड डाइफ्रैक्शन एंगल 2 थीटा। ठीक है, फॉर 2 सैंपल्स, 4 सैंपल, 2 सैंपल के लिए बनाया, सैंपल ए एंड बी, कोई 2 सैंपल हैं। ठीक है, किस तरीके से हैं, देखो आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लो 2 सैंपल हैं आपके, इंटेंसिटी और किसका ग्राफ बना रहे हैं हम, डाइफ्रैक्शन एंगल का ग्राफ। ठीक है, इधर है 2 थीटा आपका और इधर है क्या है आपके, इंटेंसिटी आई। ठीक है, तो मान लो आपका ए का जो ग्राफ आया, एक मिनट, जो है हमें ग्राफ, देखो क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो जस्ट वो दिखाना चाह रही हूँ मैं, कोई पॉइंट आपको एक। ठीक है, तो आपका मान लो जो ग्राफ है वो कुछ ये आया ए का। ठीक है, फिर आपने एक और बनाया कोई, ये बी का, ये सैंपल ए है। ठीक है, और ये सैंपल बी है। ठीक है, ये क्या है आपका, इसका मैक्सिमम पीक पे ये आपका 2 थीटा 1 है और ये आपका क्या है 2 थीटा 2। तो आपने क्या देखा यहाँ से भाई, थीटा 2 क्या है, ज़्यादा है किससे, थीटा 1 से। देखो आपने क्या कहा, थीटा 2 क्या है, ज़्यादा है किससे, थीटा 1 से। ठीक है, अगर देखो जिसका थीटा 2 ज़्यादा है तो इसका मतलब d2 क्या मिलेगी, उसकी कम मिलेगी, है ना। तो d2 इसका मतलब क्या है आपकी, कम है, और d1 क्या है, ज़्यादा है। तो d2 कम है, d2 कम है मतलब इसका b की जो सैंपल है उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या है, कम है, किसके कंपैरिजन में, a के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका b है वो क्या है, स्ट्रेच्ड सैंपल है। ठीक है, या फिर यहाँ पे बस यही लिख दो कि इसका मतलब क्या है, b इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ b इज स्मॉल, किसके कंपैरिजन में, एज कंपैरिजन टू ए।
ठीक है, हो गया, ठीक है। मेन यही था ब्रैग्स लॉ, जो आपकी नेसेसरी कंडीशन है वो निकालनी है और ये करना है, ठीक है। ये था आपका इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे या डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे, ठीक है, एक्सरे डाइफ्रैक्शन फिनोमेना, ठीक है, हो गया। ये फिगर इम्पोर्टेंट थी, ठीक है, ओके।